बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मुझे जाना है डिस्ट्रिक्ट दादू के लिए, क्योंकि वहाँ मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई की हुई है। तो मेरे एग्ज़ाम हैं। फ़र्स्ट टाइम राशिद भाई के साथ आज सफ़र करने का मौका मिलेगा। तो सकरन से दादू तक जो भी मनाज़र आते हैं हम आपको भरपूर दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ नहाने, नाश्ता करने। उसके बाद फिर राशिद भाई की शॉप पे जाएंगे, फिर वहाँ से 1 to 5 का सफ़र चुटकी से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये वो रास्ता है जो इंडस हाईवे को एक खूबसूरत पुल के जरिए नेशनल हाईवे से जोड़ता है। इस बुर्ज से पहले सेवन और दादू जाने के लिए हमें मोरों से घूम कर आना पड़ता था, जो कि एक बहुत लंबा रास्ता था। किसी ने यकीनन सच ही कहा है कि रास्ते फासलों को कम करते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम है सिंधु दरिया। सिंधु दरिया जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो चाइना से होता हुआ, इंडिया से होता हुआ, फिर पंजाब से होता हुआ सिंध के अंदर दाखिल होता है और कराची के समंदर में ये एंड करता है। ये मेरे साथ मेरा कज़न है राशिद अली चौहान। तो हम दोनों भाई निकले हैं अपने गाँव से। तो मंजिल तरफ जाता हुआ जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में खूबसूरत मनाजर आते हैं, दर्शन करना तो हम पर बनता है, लेकिन हमारा वादा है कि वो दर्शन हम आपको भी करवाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे आप हमारे साथ। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। राशिद भाई और मैं आपके साथ रहेंगे।
जन्नतल सिंध के मुसन्नफ़ रहीमदाद खान मोलाई शिदाई और तोहफ़तुल किराम के मुसन्नफ़ मीर अली शेर ठटवी के मुताबिक सिंध में राजा दिल्लू राय के दौरे हुकूमत में उसके भाई छुट्टू उमरानी दिल्लू राय के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बगदाद के खलीफा के पास शिकायत लेकर गया था। खलीफा ने सैयद अली की रहनुमाई में 100 अरब भेजे थे। सैयद अली ने दिल्लू राय को शिकस्त दी और लक्की के करीब मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार की, जो बाद में लक अलवी या लक्की से मशहूर हुआ। ये है मैं कदा यहाँ रिंद है यहाँ सब। और बहुत से तारीख नवीस ये भी लिखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चांद को 2 टुकड़ों में बदल दिया गया था, तो उस वक्त सिंध में भी ये मनाजर देखे गए थे। जब उस मौजज़े से मुतालिक सिंध के लोगों को इल्म हुआ कि ये मौजज़ा अरबुस्तान के एक शख्स ने दिखाया है जो ख़ुद को अल्लाह का नबी कहता है, तो उस बात की तस्दीक के लिए सिंध से चंद लोगों का काफ़िला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए अरबुस्तान रवाना हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानूर चेहरे पाक को देखकर मौका पर ही इस्लाम कबूल कर लिया और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि सिंध में भी इस्लाम का पैगाम ले आएं। उन सिंधियों के इसरार पर हमारे प्यारे आका ने उनके साथ 5 असहाबा किराम सिंध की तरफ रवाना कर दिए थे, जिनकी तालीमात की वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। तारीख़ के माहिरीन के मुताबिक हज़रत लकी शाह सदर रहमतुल्लाह अलैह भी उन 5 सहाबा कराम में से एक थे। अब यहाँ पर यह बात वाज़ह हो जाती है कि बरे सग़ीर में सिंध के रास्ते इस्लाम बिन कासम की वजह से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद के भेजे गए असहाबा किराम की वजह से फैला था। अल्लाह के इस नेक बुजुर्ग की दरगाह पर हाजिरी के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भान सईदाबाद में। भान सईदाबाद लाल शहबाज कलंदर के बाद तकरीबन 15-20 मिनट के फासले पर है और यहाँ पे हमने ये डेरा गाजी खान का शरबत पिया, जिसे थादल कहते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ रेस्ट किया। ये राशिद भाई हैं जो आराम से मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। और अब यहाँ से दादू तकरीबन पड़ता है हमें 20 से 25 मिनट का फासला, तो हम यहाँ से रवाना होंगे दादू के लिए। नवा तो साबण तोले वगैरह हूंदो न ना आगे 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 हाँ रोड मुझे ॾिठल आहे पर वञण जो रस्तो कोन ॾिठल, रोड सां घुमियो आहियां। पीर मज़र जो बंगलो, शाहजहान पार्क, ये यूनिवर्सिटी जो कैंपस, ये हेॾे ई आहिनि सभु। माना जीअं पाण VIP रोड जंहिंखे चऊं न शहर जो, ये माना शहर जो VIP रोड उहो आहे। सरकारी बिल्डिंगूं सभु उते आहिनि।
दोस्तों हम दादू में पहुंच गए थे। उसके बाद मेरा एक पर्सनल काम था कहीं पे, तो राशिद भाई को कहीं बैठना था। तो इत्तेफाक से जहाँ पे मेरा काम था उस ऑफिस के बराबर में ये वसीम भाई, जिनसे अभी इत्तेफाक से मुलाकात हुई, और जब हम यहाँ बैठे मैंने कहा राशिद भाई को यहाँ बिठाता हूँ और मैं वहाँ चला जाता हूँ। जब फ्री हो जाऊँगा तो फिर जो है राशिद भाई से उसको रिसीव कर लूँगा। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि जब भाई साहब से हमने पूछा कि भाई आप कौन हैं, तो भाई ने कहा कि चौहान। हालांकि हमारा जानने वाला तो नहीं था, लेकिन जब हमने कहा चौहान, हम भी चौहान हैं, तो फिर भाई ने बहुत सारी रेस्पेक्ट दी कास्ट के बेस पे, और हमें चाय पिलाई, हमें रिफ्रेशमेंट करवाई, पानी पिलाया। वसीम भाई के इस कबाड़ पे हम बैठे हुए हैं और अभी तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ। थोड़ा सा चक्कर के लिए मैं यहाँ आ गया और थोड़ी देर के बाद फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा। 1-2 घंटा अभी दादू में लगेगा। तो यहाँ से जब ऑफिशियल काम पे जब मैं फ्री हूँगा तो इंशाल्लाह निकलेंगे कहीं और। हाँ वसीम भाई क्यों बात नहीं कर रहे? कब से ये कारोबार लगाया हुआ है? कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ कम के? 7-8 महीने हो गए हैं। तो क्या इसमें गुजारा है? अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ पे आपकी रहते कहाँ पे? दादू शहर में रहते हैं कि कोई गांव है आपका? इधर ही रहते हैं माशाल्लाह, सही बात है। और राशिद भाई बोर तो नहीं हो रहे आप? माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प बंदा ये वसीम भाई। तो मुझे राशिद भाई की फिक्र थी कि मैंने कहा मुझे 2-2.5-3 घंटे अगर लग जाते हैं अपने ऑफिशियल काम से तो फिर राशिद भाई बहुत बोर होंगे। जब मैंने अंदर से मैसेज किया राशिद भाई को, मैंने कहा 2 खबर क्या पोजीशन है, तो बोला भाई आप जितना चाहे देर लगा लो, कोई इशू नहीं है। मुझे अपना चौहान भाई मिल गया है, चारपाई मिली हुई है, पंखा लगा हुआ है मेरे पे। और क्या है, पंखा भी है, चारपाई भी है, भाई को चाय मिल रही है, सिगरेट मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चारपाई में से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई को। तो